चुनाव का बिगुल बजता है तब पूरे देश की निगाहें जो हैं वो इस राज्य पे टिक जाती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि इस बार के चुनावी मैदान में सिर्फ एनडीए और आरजेडी ही नहीं बल्कि और भी कई पार्टियां जो हैं वो चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाती हुई नजर आएगी। ऐसे में आपको बता दें कि हर चुनाव में जो होता है वो महिलाओं की भागीदारी काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, काफी अहम मानी जाती है क्योंकि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। हम इस संदर्भ में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो महिलाएं हैं हमारे राज्य की वो अपना समर्थन किसे देगी। तो आइए सीधा महिलाओं से संवाद करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मीरा शर्मा। कहाँ की रहने वाली हैं? समस्तीपुर की। समस्तीपुर की हैं। इस बार जो आप वोट देंगी, अपना समर्थन देंगी, वो क्या देखकर देंगी और क्या आधार होगा? जो अच्छा के लिए होगा उसी में करेंगे ना। जो अच्छाई के लिए होगा वही। मतलब आप विकास देखकर देंगे, जात पात देखकर देंगे या फिर आप कैंडिडेट्स को देखकर देंगे? विकास देख के। जो विकास करेंगे उन्हीं को अपना समर्थन देंगे। हाँ। पिछली बार आपका समर्थन किसको था? पिछली बार तो हम नहीं दे पाए थे, हम गोवा में रहते हैं फिलहाल। लेकिन इस बार देना है। हाँ, इस बार दे के आना है। इस बार देना है। अच्छा, आपको लगता है कि जो महिलाओं की समस्या है वो सीधे सरकार तक पहुंचती है? क्या आप अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचा पाती हैं या नहीं? नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही अटक जाते हैं। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास हुआ है लगता है आपको? नहीं लगता है। नहीं। क्या कमी लगती है आपको कि क्या कुछ होना चाहिए? होना चाहिए, वहाँ औरतों के लिए सुविधा होना चाहिए। औरतों के लिए सुविधा होनी चाहिए। आपको जो सरकार के द्वारा जो रोजगार दिया जा रहा है, जो लाभ दिया जा रहा है या फिर जो सरकारी योजनाएं हैं, क्या वो सीधे आप तक पहुंच रही है? अभी तो मुझे उतना नहीं पता है। अच्छा, मतलब आपको कोई जानकारी नहीं होती है सरकारी योजनाओं के बारे में? अभी हम फिलहाल गोवा में रहते हैं तो गांव में साल में एक बार आते हैं छठ के लिए। चलिए हम और भी महिलाओं से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका और कहाँ की रहने वाली हैं? मैं तो यहीं रहती हूँ लेकिन अभी कहाँ गोवा से आई हूँ। अच्छा, हाँ। आप बाहर रहती हैं? हाँ। अच्छा, इस बार आपका वोट किस आधार पे होगा और किसको समर्थन दे रही हैं इस बार? मतलब कुछ तो सोची होंगी ना कि विकास के नाम पे देंगी आप या फिर कैंडिडेट जो खड़े हो रहे हैं या फिर जो आपके कास्ट के हैं वो अगर हैं तो कास्ट पे दे रही हैं। मतलब किस आधार पे वोट कर रही हैं आप? मतलब कुछ तो होगा, वोट देना है कि नहीं? कुछ तो बताइए, मतलब वोट देना है या नहीं? आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या नहीं या फिर आपको क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं? हम तो वोट देंगे तो मोदी को ही देंगे ना। अच्छा, मतलब आप वोट मोदी को ही देंगे, मतलब क्यों? हम पता नहीं, वही सब कुछ करते हैं तो घर पे। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि वो विकास कर रहे हैं? अब क्या, अब हमारे माँ बाप घर पे रहते हैं तो उनको तो जो क्या ही बोलूँ मैं। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। मैम, क्या नाम हुआ आपका? बबीता देवी। जी, बबीता देवी। कहाँ से आई हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं। हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? मेहूस। हाँ? मेहूस। मेहूस हुआ। वोट करती हैं? हाँ, वोट देती हूँ। इस बार आपका समर्थन किसको होगा? अब तो जखने पड़ेगा तक जब भी ना पता चलेगा। अभी क्या पता है किसको देना है किसको नहीं देना है। मतलब होता है ना, कुछ तो आपके दिमाग में होगा ना कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ कुछ है। अभी कुछ नहीं ऐसा है। विकास तो जो है वो कर ही, ऐसा बात नहीं कि नहीं किए है, वो तो ही रहा है ऐसे। मतलब आप संतुष्ट हैं जो सरकार जो काम कर रही है? हाँ। आप पूरा संतुष्ट? हाँ, पूरा हूँ। चलिए हम और भी महिलाओं से बात करेंगे और वो अपना वोट किसको देंगी। आपका समर्थन किसको होगा चाची? किसको हम बोले? मतलब आप देख रही हैं, आप अनुभवी हैं, आप पहले भी देखी हैं कि पहले जब लालू यादव जी की सरकार थी उस समय भी आपने देखा है, अभी एनडीए की सरकार है वो भी आप देख रही हैं। हाँ। तो कुछ तो मन में होगा ना कि इन लोगों ने विकास किया है या फिर और विकास होनी है। अभी तक विचार नहीं हुआ है कि किसको दिया जाएगा। फिर भी कुछ तो मन में होगा ना? नहीं, ऐसा बात नहीं। मतलब क्या देखकर आप वोट करेंगे? क्या वोट बोलिए? मतलब आप जात देखकर वोट करेंगी या फिर जो विकास करेगा वो यहाँ ऐसा बात नहीं है कि जाते देख के वोट देंगे। हाँ। ऐसा बात नहीं है। मतलब जो विकास किया उसको वोट मिलेगा? हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा मिलेगा। विकास के आधार पे आप वोट करेंगे? हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका?
क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? लखीसराय से हैं। जी तो वोट कर रही हैं इस बार? नहीं नहीं, अभी मेरा 18 नहीं पूरा है। आपका? मेरा तो 18 वर्ष नहीं हुआ अभी। ठीक है, आप युवा हैं, बिहार से हैं, तो आप भी देख रही हैं कि क्या कुछ जो सुविधा है वो बिहार में दिया जा रहा है, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको भी करना पड़ रहा होगा, तो उसमें आप कुछ बोल सकती हैं? नहीं मैम सॉरी, अभी तो मेरे ट्रेन छूट जाएगी। चलिए, तो हम और भी है यहाँ पे महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कविता कुमारी। कहाँ से हैं आप? कैमूर से। कैमूर से हैं। तो इस बार आप वोट कर रही हैं? नहीं, हमारा उम्र नहीं है। अच्छा, तो आप बिहार में काफी लंबे समय से हैं? हाँ, देखे हैं। देख रही हैं आपकी बिहार में जो विकास हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं नहीं। क्या लगता है आपको, क्या और कुछ बदलना चाहिए? हाँ, बदलना चाहिए। अच्छा, आपके फेवरेट जो नेता हैं वो कौन है? कौन आपको सबसे अच्छे लगते हैं? हमको नेता भी मालूम नहीं है। हम राजनीतिक नहीं पढ़ते हैं, मतलब राजनीतिक हमको अच्छे नहीं लगता है देखने में भी। मतलब आपको कुछ नहीं पता है? नहीं, हमको राजनीतिक से मतलब नहीं है। अच्छा, नीतीश कुमार को जानती हैं? हाँ, जानते हैं, बिहार का मुख्यमंत्री है वो तो। आपको थोड़ा मोड़ा पता है, मतलब नीतीश कुमार बिहार के लिए क्या क्या किए हैं? लड़की के लिए बहुत किए हैं, मतलब घर से बाहर नहीं निकलती थी तो उन लोग के लिए बहुत मतलब वो किए हैं नीतीश कुमार। लड़की को मतलब आप नीतीश कुमार के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, मतलब थोड़ा ठीक है। चाची, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? चलिए, हम कोशिश करते हैं और भी महिलाओं से बात करने के लिए। माई, हम आज ही शाम को वापस जाएंगे। तनी दिन रुक जाती। अरे माई, इतना पैसा? अरे बहू रख ला, अब एनडीए सरकार में तो हर माई का जीविका बढ़िया हो गई। अरे वाह माई, अब हम तनी दिन रुक के जाएंगे और एनडीए को फिर से चुन के जाएंगे। इस बार क्या आधार रहेगा वोट करने का? समर्थन आप किसको देंगे अपना? हम समर्थन तेजस्वी को देंगे, तेजस्वी यादव को देंगे। क्यों? क्योंकि नया युवा है, विकास कर सकते हैं, इसलिए देंगे। और क्या? अच्छा, ये जो एनडीए की सरकार है जो कहती है कि बिहार में बहुत विकास हुआ है, और अगर आप उन्हें एक मौका और अगर आप देते हैं तो वो और भी बेहतर कर सकते हैं, तो आपको लगता है कि एक और मौका एनडीए को भी मिलना चाहिए? जी नहीं, वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ मंदिर मस्जिद पर ध्यान देते हैं और कुछ पर नहीं देते। युवा लोग रोजगार खोजता है, जो बच्चा लोग पढ़ लिख के रोजगार खोज रहा है उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार क्यों? बहुत अच्छे काम किए वो लोग। बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप जानते हैं उन्हें? वो तो मोदी जी है। मोदी जी है। अच्छा, मैम एक जानकारी और चाहेंगे आपसे कि आप लोगों की जो समस्या होती है, आप अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या से जो जूझती है, तो क्या आप सीधे सरकार से संवाद कर पाती हैं? जैसे कि प्रतिनिधि अगर वैसा मिलेगा तब ना हम बात करेंगे कि ये समस्या मेरे पास है। जो मेरे यहाँ जो प्रतिनिधि हैं ना, उनको ये भी पता नहीं है जो विधानसभा में कितना सीट होता है। उनसे जब पत्रकार महोदय पूछते हैं ना तो बोलते हैं कि कितना एनडीए सीट लाएगा, तो 250 रही है ना। तो हम लोग तो ऐसा दलदल में फंसे हुए हैं जहाँ की मूर्ख का जमात है, वहाँ कुछ नहीं। ये आम लोग जनता जब मन होता है जनता को गाली देते हैं कि कुत्ता है, ये है, वो है। जब भोज होता है तो खाने के लिए आ जाता है, और जब उनको वोट का बारी होता है तो बोलते हैं जनता मेरे भगवान है। तो ऐसे जनता को तो सोचना चाहिए। हम मेरा समय है तो हम कुत्ता हो गए, आपका समय जो हम भगवान हो गए। इससे तो अच्छा है कि जनता अपना विचार करे और सोचे। नया युवक है तेजस्वी, उसको हम सब देंगे। युवा चेहरा है, एक मौका देना चाहिए। जी, और नीतीश जी बहुत सठिया गए हैं। नीतीश जी सठिया गए हैं, उनको बोलने जैसे देखे हैं ना विधानसभा में क्या बोले। पहला जनरेशन खत्म हो गया, अब युवा जनरेशन है। सबको पता है कि हमको परिवार इतना रखना है, ये नहीं है कि हमको इतना परिवार करना है। फिर भी वो कितना बेइज्जती किए हैं। औरत लोग अगर उनको वोट देगा तो सबसे मूर्ख हम समझते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के जो समर्थक है वो तो महिलाएं ही हैं, महिलाएं ही तो साइलेंट वोट समझते हैं। हम समझते हैं कि सबसे मूर्खता वाला काम करेगी, बस यही समझते हैं। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार को वोट नहीं चाहिए।
ऐसे जो सरकार आएगा सब सरकार कुछ न कुछ तो काम करवे करता है, करवे करेंगे। हमें नहीं लगता है कि नीतीश जी का अब आना चाहिए, अब नया सरकार होना। देखिए, जो महिलाएं हैं वो काफी सशक्त हो चुकी हैं और उन्होंने मन बना लिया है कि वो अपना वोट इस बार किसको देंगी। मैम, क्या नाम हुआ आपका? हम और भी महिलाओं से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बार अपना वोट किसको देंगी, आधार क्या होगा और किन किन मुद्दों पर वो अपना समर्थन देंगी। तो आइए हम और भी मोदी को करेंगे। ठीक है, रुक जाइए। इस बार आपका समर्थन किसको मिलने जा रहा है और किस आधार पे आप अपना समर्थन? हाँ, वो सब तो हमको मालूम नहीं है ये सब। वोट किसको तो सोच रहे हैं कि मोदी को देंगे। हाँ, मतलब चुन लिए हैं आप? हाँ, हाँ। मतलब आपको लगता है कि उन्होंने बिहार में विकास किया है और आगे कर पाएंगे? हाँ, किया है तो जरूर बिहार में विकास। बिहार हाँ, अभी मतलब वो क्या बोलता है, महिला को 10-10 हजार रुपया भी डाला है मोदी सरकार। इसीलिए आप वोट कर रही हैं? नहीं, जैसे अभी मतलब हर चीज के छूट दे रहा है। हाँ, तो सब लोग बोल रहा है कि मोदी में देंगे वोट। नहीं, तो आपका अपना क्या राय है? हमको भी सब राय है कि मोदी में देंगे। हाँ। हो जाएगा। हम और भी महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो अपना समर्थन किसको देंगी। इस बार समर्थन किसको दे रही हैं आप? आ जाइए सर। मतलब वोट किसको करेंगे, किस आधार पे करेंगे? हमको नहीं बोलने आएगा। चलिए करते हैं और महिलाओं से जानने की कि वो अपना समर्थन इस बार किसको दे रही है। कहाँ की हैं आप? बेगूसराय से। बेगूसराय से है। वोट करती हैं? क्या? वोट करती हैं, वोट डालती हैं? हाँ, डालते हैं। तो इस बार भी वोट करेंगी आप? हाँ। अच्छा, तो इस बार अपना समर्थन आप किसको देने जा रही हैं? कुछ तो सोची होंगी ना कि विकास के नाम पे देंगी, जात के नाम पे देंगी, या फिर कैंडिडेट्स का जो नाम है सामने उस कैंडिडेट के नाम पे देंगी। कुछ तो मन में होगा। जो मन में आप खुल के बता दो। आप अपनी राय दे सकते हैं कि किस आधार पे देंगे? विकास के नाम से देंगे। विकास के नाम पे देंगे? जी। जाति के नाम पे नहीं? नहीं। अच्छा, आपको पता है जो सरकार जो योजना लेकर आती है महिलाओं के लिए, तो क्या उसकी जानकारी आप लोगों तक पहुंच पाती है टाइम से? अभी उतना नहीं पहुंच पा, लेकिन जीविका के माध्यम से अब पहुंचने लगी है, आसान हुआ है। जब से जीविका चली तब से आसान हुआ है पहुंचना। तो मतलब आप लोगों तक पहुंचती है। अगर कोई समस्या अगर आप लोगों को होती है तो क्या आप सीधा संवाद सरकार से कर पाती हैं, या फिर आपको लगता है कि कुछ और बेहतर होना चाहिए? अभी तो नहीं कर पाते हैं, सरकार से नहीं कर पाते हैं। जो बिहार में विकास हुआ है और जो अभी एनडीए की सरकार है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? हाँ। संतुष्ट हैं आप? हाँ। तो चलिए, जो महिलाएं हैं उन्होंने साफ कह दिया। चाची, कहाँ से कहाँ जा रही हैं? बिहिया। हाँ? बिहिया। बिहार के ही हैं? वोट डालती हैं? हाँ। इस बार वोट डालिएगा? है? वोट डालिएगा? हाँ। किसको वोट कर रही हैं? अभी और किस आधार पे करिएगा, इतना बता दीजिए। आधार क्या होगा? का? विकास के नाम पे करिएगा, जात के नाम पे कीजिएगा? मालूम नहीं है तो वोट पिछले बार वोट किसको की? अभी हमको समझ में। अच्छा ठीक है, ये बताइए वोट किसको की थी आप? हम अभी नहीं समझते हैं कुछ। नहीं, वोट किसी को की होंगी ना आप? पिछले बार किसको की थी वोट? कमल को किए थे, शायद कमल का। अच्छा, कमल था, यानी बीजेपी को दी थी। इस बार अभी डिसाइडेड नहीं है ना। चलिए, हम और भी महिलाओं से जानते हैं कि वो इस बार अपना नेता किसको चुनने जा रही हैं। मैम, इस बार अपना नेता किसको चुनने जा रही हैं आप? नेता किस आधार पे अपना समर्थन देने जा रही हैं? विकास के नाम पे दे रही हैं, जाति के नाम पे दे रही हैं, कैंडिडेट्स के नाम पे दे रही हैं, पार्टी के नाम पे दे रही हैं? नहीं, विकास के नाम पे देंगे ना। विकास के नाम पे हाँ, देंगे। तो जो विकास करेगा अपना हाँ, उसी को देंगे। हाँ, उसी को देंगे। पिछली बार वोट किया था आपने? हाँ, पिछले बार किया था। किसको वोट किया? हैं? किसको वोट किया? वो थोड़ी बता देंगे। अच्छा ठीक है, जिसको भी वोट किया था तो लगा आपको कि बिहार में विकास हुआ है? हाँ, हुआ है। जो सरकार की योजनाएं हैं क्या आप लोगों तक डायरेक्ट पहुंच पाती है? देखिए, योजनाएं तो निकलती हैं लेकिन लेने पर है। जो भागदौड़ करेगा उसको मिलती हैं, जो नहीं भागदौड़ करता उसको नहीं मिलती हैं। ये है। जो ज़्यादा जुड़े हुए हैं जो पार्टी के साथ उनको मिल जाती हैं सुविधाएं। हम लोग नहीं दौड़ पाते, हम लोग को नहीं मिलती हैं। लेकिन हाँ, ठीक है। अच्छा, एनडीए सरकार से कितनी संतुष्ट? एनडीए सरकार
ठीक है, वो भी काम अच्छा कर रही है, ऐसा तो नहीं, हाँ अच्छा कर रही है। अच्छा लगता है कि बिहार में विकास हाँ और आगे भी करेंगे। हाँ जरूर। अच्छा, आपको सबसे अच्छे नेता कौन लगता किसको बोले? विकास की बात कर रहे हैं, ये रोजगार की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं? तेजस्वी यादव अच्छे अच्छे कर रहे हैं। तो देखिए, महिलाएं जो हैं वो इस बार अपना समर्थन विकास के नाम पे देने जा रही है। उन्होंने यह क्लियर कर दिया है। ऐसे यहाँ पे हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अर्चना। कहाँ से हैं आप? सहरसा बिहार से। अच्छा, वोट करती हैं? हाँ। किसको वोट करेंगी इस बार अपना? मतलब आपका समर्थन किस आधार पे होगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। लगता है कि नीतीश कुमार बिहार में काम किए हैं? हाँ बहुत काम किए हैं, तब तो हमारा बिहार इतना विकसित है। अच्छा, तो देखिए, जहां कुछ महिलाएं जो हैं वो नीतीश कुमार को अपना समर्थन देने की बात कह रही है, तो वही कुछ महिलाएं जो हैं वो तेजस्वी यादव को भी अपना समर्थन देने की बात कर रही है। महिलाओं ने यह साफ कह दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ इस बार विकास के नाम पर अपना वोट करेंगी, ना ही कोई जाति देखेंगी, ना ही कोई धर्म देखेंगी और ना ही कैंडिडेट्स के नाम पर वोट करेंगी। तो महिलाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपना नेता किसे चुनेंगी। तो इसी के साथ कैमरामैन चंदन सिंह के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, पटना। ए मुरारी, अरे किन्ने चले छोटा झोला लेके? दिल्ली में टिकने का इरादा नहीं है का? दिल्ली नहीं चा, बक्सर। बक्सर? हाँ, बक्सर में नया इथेनॉल का फैक्ट्री खुला है, उज्जे लगे हैं। बढ़िया, आगे बढ़ रहा है बिहार। चलते हैं। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।